बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमिर रबी। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप पाकिस्तान में SECP में अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो नाज़रीन शुरू करते हैं। आप नाज़रीन SECP में मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनीज जो है रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहले आप SECP में प्राइवेट लिमिटेड शुरू कर सकते हैं जिसमें आप दो पार्टनर हैं। इसके अलावा नाज़रीन आप पब्लिक लिमिटेड भी कंपनी शुरू कर सकते हैं जिसमें आप 3 या 3 से ज़्यादा पार्टनर हैं। और इसके अलावा आप SMC भी शुरू कर सकते हैं जिसमें आप सिंगल मेंबर हैं। अगर आप एक ही मेंबर हैं तो आप SMC प्राइवेट लिमिटेड आपकी कंपनी होगी। और इसके अलावा आप अगर कोई प्रोफेशनल लाइसेंस या कोई NGO का या कोई और लाइसेंस लेना चाहते हैं तो वो भी आप SECP में जाकर ले सकते हैं, SECP से ले सकते हैं। तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका है नाज़रीन, आप ऑनलाइन तरीके से भी ले सकते हैं और आप उसमें फ़िज़िकली वहाँ जाकर भी ले सकते हैं अगर आप ऑनलाइन तरीके से नहीं लेना चाहते। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन बहुत ही आसान है और बहुत ही इसमें जल्द है और ये थोड़ा सा सस्ता भी है दूसरी तरफ से। अगर फिज़िकली जाते हैं तो थोड़ा बहुत ही 19-20 का फ़र्क है, लेकिन ये जल्द है, यानी कि ये बहुत फास्ट जो है वो प्रोसेस है ऑनलाइन प्रोसेस। तो मैं आपको ऑनलाइन प्रोसेस ही बताऊँगा। तो अगर आप नाज़रीन SECP में अपनी कंपनी रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप SECP की वेबसाइट पर जाएं जो कि secp.gov.com.pk है। अब इस वेबसाइट पर जाकर आप साइन अप कीजिए, अपना अकाउंट रजिस्टर कीजिए, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर वहां पर डालिए। इसके अलावा आप वहां पर पासवर्ड और अपनी तमाम डिटेल जो भी वहां पर आएगी वो आप डालिए। फिर आपका एक अकाउंट ओपन हो जाएगा। जब आप अकाउंट ओपन कर लेंगे उसके बाद जो अगला प्रोसेस होगा वो ये कि सबसे पहले आप कंपनी का, अब आपको पिन नंबर भी मिल गया, आपका पासवर्ड नंबर भी हो गया, जो कि आप वहाँ पर ईमेल एड्रेस रजिस्टर करेंगे उस ईमेल एड्रेस पर आ जाएगा। तो अब आप प्रोसेस शुरू करेंगे कंपनी का। सबसे पहले आपको नाज़रीन अपना जो कंपनी का नाम है वो अप्रूव करवाना होगा कि वो नाम अवेलेबल है या नहीं। तो वो टाइम लगता है, तकरीबन 1 दिन का टाइम लगता है, सेम डे भी आ जाता है तकरीबन। तो आप सबसे पहले जब नेम अप्रूव करवाएंगे, अगर वो अवेलेबल हुआ तो वो आपका नाम बुक हो जाएगा 60 डेज़ के लिए। आप 60 डेज़ के अंदर अंदर कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं। जब आपकी कंपनी का नाम अप्रूव हो जाएगा तो अब अगला प्रोसीजर होगा। अगला प्रोसीजर ये होगा नाज़रीन कि आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये पेपर कंप्लीट जो है वो रेडी करने होंगे। पेपर रेडी करने के बाद आप ये दोबारा जाएंगे, जब आपका कंपनी का नाम अप्रूव हो जाएगा वहीं पे लॉगिन में जाएंगे, कंपनी जहाँ पे कंपनी का नाम रिज़र्व होगा वहाँ पे आगे लॉगिन का ऑप्शन होगा आपका, वहाँ पे वहीं पे आपका ऑप्शन होगा कि अब आप कंपनी फॉर्मेट कर सकते हैं, सबमिट डॉक्यूमेंट्स का वो सारा। तो आप वहीं पे जाएंगे, वहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ पे आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो आप पूरा फिल करेंगे, रेडी करेंगे, वो रेडी करने के बाद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रेडी करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म और इसके अलावा शनाख्ती कार्ड की कापी और उसके अलावा जो आपको ईमेल के ज़रिए आया है नेम अप्रूवल का नोटिस कि आपका नेम अप्रूव हो गया, फाइनल कंफर्मेशन जो लेटर आया है, वो लेटर नहीं होता, एक ईमेल ही होती, वो आप वहाँ से उसका प्रिंट निकाल के या उसको वहीं से सेव करके वो ये सारी चीज़ें जमा करवा देंगे और ऑनलाइन ही आपका मास्टर कार्ड है या वीज़ा कार्ड है आप वो पे करेंगे। लेकिन उससे पहले आपका जो, अब आप सोच रहे होंगे कि सिग्नेचर कैसे होंगे, तो सिग्नेचर के लिए वहीं पे वो जो टिन नंबर स्टार्ट में एक होती है पिन होता है, वो पिन नंबर आपको दे देते हैं और वो एक वहाँ पे ऑप्शन आता है, वो आपको फ़ोन पे भी आ जाएगा और इसके अलावा आपको ईमेल पे भी आ जाएगा। तो नाज़रीन जब आप ये पूरा प्रोसेस करेंगे तो वो जो पिन नंबर होगा वही बेसिकली आपके साइन होंगे, वही आपका दस्तखत होंगे। तो ये पूरे डॉक्यूमेंट्स और फिर जो भी रिक्वायरमेंट होंगी वो फिल करके आप वहाँ पर सबमिट कर देंगे। आपका 2 या 3 दिन के दूसरे दिन या तीसरे दिन आपका वहाँ पे अप्रूवल आ जाती है, आपका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आ जाता है, आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है। लेकिन अब नाज़रीन जो मेन सवालात हैं वो ये कि पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के भी कुछ काम होते हैं जो कि हमें नॉर्मली ये जो बिज़नेस कंसल्टेंट होते हैं या ये होते हैं ये नहीं बताते। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का नाज़रीन जो सबसे पहला काम है वो ये कि आपको पेड अप कैपिटल जो है वो जमा करवाना होता है 45 दिन के अंदर। उसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आप अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे। पेड अप कैपिटल आपका जो भी है 10,000 रखा हुआ है, 20,000 रखा हुआ है, जो भी है वो आपको उस अकाउंट में जमा करवाना होता है।
जब आप वो जमा करवा लेंगे तो फिर आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी भी जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, मतलब मेन वो कुछ बड़े लेवल का नहीं चाहिए, उसको जाके वो रसीद देंगे। वो आपको एक सिंपल वो आपको एक सर्टिफिकेट दे देगा कि हाँ इसने पेड अप कैपिटल मनी जो है वो सब्सक्रिप्शन कर दी है, वो जमा करा दी है उसकी। तो फिर वही आप ऑनलाइन दोबारा जाएंगे, लॉगिन एरिया में जाएंगे, वहाँ पे फॉर्म 1 सब्सक्रिप्शन फॉर्म 1 वहाँ पे आया होगा, उसको क्लिक करके वहाँ पे आप वो जो अटैच किया होगा वो फॉर्म जो आपने स्कैन किया होगा वही आप अटैच कर देंगे, और अटैच करके आप अपना मतलब सेम एक ही वहाँ पे होता है वो अटैच कर देंगे। आपका इस तरीके से पेड अप कैपिटल सर्टिफिकेट 45 दिन से पहले जमा हो जाता है। लेकिन अगर ये जमा नहीं होता तो 1 साल 8-10 महीने कभी तो कुछ नहीं करते, कभी आपको नोटिस भेज देते हैं। तो बहरहाल ये होता है। जो दूसरा इससे पिछला एक तरीका नाज़रीन रह गया है वो है कि FBR में रजिस्ट्रेशन वो ऑटोमेटिक हो जाती है। अब उसके लिए आपको मैनुअली कुछ नहीं करना होता। आप जैसे ही आपकी कंपनी रजिस्टर होगी आपको ईमेल के ज़रिए NTN नंबर खुद ब खुद ही आ जाएगा। तो अब नाज़रीन उसके बाद जो तरीकाकार होगा वो ये कि पाकिस्तानी जो आपको पता है कि गवर्नमेंट का जो ये फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है 1 जुलाई से 30 जून तक। तो अब जब भी आप नाज़रीन कंपनी रजिस्टर करेंगे तो आपको 30 जून तक का जो एनुअल रिटर्न होता है या जो इनकम टैक्स रिटर्न होता है वो आपको उनको रिपोर्ट करना होगा, या अगर जो भी टैक्स बनता है आपको वो आपको FBR में जमा करवाना होगा। अब इसके अलावा नाज़रीन आपको ईयरली बेसिस पे 2 रिपोर्ट्स जमा करवानी होगी, एनुअल रिपोर्ट्स, एक SCCP की एनुअल रिपोर्ट और एक FBR की एनुअल रिपोर्ट। अब SCCP की एनुअल रिपोर्ट ये होती है कि अगर आपकी कोई भी चेंजिंग हुई या कुछ भी हुआ, अगर कुछ नहीं भी हुआ तो आपको SCCP में वो पूरा रिपोर्ट करना होता है, और FBR का तो आपको पता ही है। और हाँ नाज़रीन एक और बात जो मैं भूल गया, अगर आपका कंपनी का ऑथोराइज्ड कैपिटल 3 मिलियन से ज़्यादा है तो आपको ऑडिटर भी अपॉइंट करना होगा। तो ऑडिटर जो है फिर उसके बाद 1 ईयर के बाद उससे जो भी आपका जो है वो FBR में होगा या SCCP में होगा वो उससे बाकायदा ऑडिट करा के आपको जमा करवाना होगा, और उसके लिए आपको एक लॉयर भी रखना होगा। तो ये है नाज़रीन SCCP में कंपनी रजिस्टर करने की कंप्लीट डिटेल। अगर आप और किसी भी तरह की मालूमात जानना चाहते हैं या आप पाकिस्तान में बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं, पाकिस्तान में कंपनी ओपन करना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और मज़ीद मालूमात के लिए आप विज़िट कर सकते हैं amirhabib.com और publictvmedia.com।